हमारे साथ बात भी की और उन्होंने कहा कि जनाब ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। हालांकि उस वक्त ऑपरेशन जारी था, जो टेररिस्ट थे देवर इन लाइक ओबराय एंड ताजमहल में वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक ही घंटे के बाद उन्हें पता चल गया पॉलिटिशियंस को, बड़े समझदार लोग हैं पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियंस, उन्हें फ़ौरन वही नाजिल होगी कि जनाब पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व है। जावेद अख्तर साहब से हमने बात की। जावेद अख्तर साहब ने एक बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहां पे ब्लू वाटर नेवी एक्सरसाइज चल रही थी, और ब्लू वाटर नेवी एक्सरसाइज जब चल रही होती है तो वहां पे शिप्स से या बोट्स में कैसे लोग आ सकते हैं और आके वो कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं शहर के अंदर, ये समझने की बात है। अगर वो इतनी उनकी सिक्योरिटी लैब्स है उनके एंड पे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इंडिया का जी। तो फिर तो उनके इंडियन जो लोग हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे वहाँ पे जानने वाले हैं हमारे पाकिस्तान की साइड पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि अगर उनके सिक्योरिटी के इंतजामात इतने अच्छे हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि ब्लू वाटर नेवी एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो वहाँ से टेररिस्ट अंदर आ सकते हैं, तो फिर मैं तो उनके लिए बस दुआ ही कर सकता हूँ जी। एनीवेज, एक क्लिप दिखाते हैं जी आपको, शिवसेना जो कि बड़ी थ्रेट्स दे रहा है पाकिस्तानी एक्टर्स को भी और प्लेयर्स को भी, और हमेशा देता आया है, और कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से मुंबई में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मैच नहीं खेले। इसलिए नहीं खेले कि शिवसेना ने थ्रेट किया हुआ है कि वहाँ पे अगर वहाँ वो लोग आएंगे तो दिल फेस द म्यूजिक जी। शिवसेना जब ओथ देता है, अपने लोग जहाँ उनकी पार्टी में जब शामिल होते हैं, जब ओथ देते हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप उसमें देखिए, हम आपको क्लिप दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उस पर बड़ा स्ट्रेस दे के कही जाती है, शिवसेना के लोग जब उस पार्टी में शामिल होते हैं और ओथ में एक चीज़ बड़ी स्ट्रेस दे के कही जाती है कि पाकिस्तान के 40 टुकड़े करेंगे और इंडिया को हिंदू नेशन बनाएंगे। क्लिप दिखाएं जी। मेरे साथ बोलेंगे, मैं जोर से बोलो, मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यहाँ जब मैं आया तो मैंने पहले सब जगह पे मैं घुमा हूँ, और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि सबको व्यसन मुक्ति दिलाई। तो दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब। अभी 8,000 लड़के हैं हालोल तालुका के, 202 गांव है, 75 पंचायत है, और ये 8,000 घर ऐसे हैं जो आज से 10 जी, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी, और उसके बाद जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, क्या किस किस्म के नशे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपके सामने है जी, आपने सुन लिया। और एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी इस क्लिप दिखाने से पहले, वो ये थी कि इस ओथ में कहा जाता है कि पाकिस्तान के 40 टुकड़े करूंगा, उनसे ये ओथ लिया जाता है, उनसे ये कसम ली जाती है। शिवसेना में जो लोग शामिल होते हैं वो सामने आपके हैं, क्लिप आपने देखा, उसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, 40 टुकड़े करवाऊंगा। ये तो खैर उनकी ड्रीम है जी, मेरे ख्याल में वो सारी ज़िंदगी उनकी पूरी नहीं हो सकती, कोशिशें वो जारी रखेंगे अपनी। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वी शुड हैव लाइक नॉर्मल रिलेशंस, बट नॉर्मल रिलेशंस में मनमोहन सिंह साहब के अच्छे तासुरात हैं, अच्छे बयानात हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। वी आर रेडी टू ज्वाइन, वी रेडी टू लाइक हेल्प देम आउट इन दैट इन्वेस्टिगेशन जी, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुंबई के अटैक्स। लेकिन वहाँ पे उनकी माइंड सेट एक बना हुआ है, और दे आर कन्विंस्ड, जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि ही इज़ लाइक कन्विंस्ड कि जी वो जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान ने ही किया है। वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, सब चीज़ें पीछे डाल देते हैं अपने, जिसमें वो उनसे जब पूछा जाता है कि दे लाइक 36 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 36 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग विद इन इंडिया जी, उसके बारे में वो नहीं सोचते।
जो 20 अलहदगी की तहरीकें इंडिया के अंदर चल रही हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते। उनको मेरे ख्याल में उनकी समझ नहीं आ रही उस चीज़ की, या वो उनके जो डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट है। जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है अफ़गानिस्तान में, जब उनकी पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान में इतनी नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा कॉन्सुलेट्स वहाँ पे खोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? उनके डिज़ाइंस क्या हैं? वो डिज़ाइंस उनके बड़े ऑब्वियस हैं जी। रॉ ऑपरेट कर रही है वहाँ पे, और ऑपरेट करके हमें अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रही है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में फैलाने की वो कोशिश करते हैं, पाक अफगान बॉर्डर पे फैलाने की वो कोशिश करते हैं। जब जावेद अख्तर साहब बड़े अच्छे पोइट भी है, राइटर भी है, और जैसे मैंने आपको बताया शबाना उज़्मी साहिबा जो है उनके वो हस्बैंड भी हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था जी। वो ही इज़ लाइक सो इनोसेंट जी, मैं क्या कहूँ, उनको इन चीज़ का इल्म ही नहीं उनको कि ऐसी बातें हो रही हैं, ये रॉ ऐसी चीज़ कोई कर रहा है। एनीवेज जी, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है जी? हिंदुस्तान टाइम्स को देख लेते हैं, जो उनके खुद लोग वहाँ पे नेवल चीफ है वहाँ पे, वो क्या एडमिट कर रहे हैं बीजेपी